कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। धनु राशि के जो जातक हैं, राहु महाराज आपके कुंडली में नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन धनु राशि के लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेके आया है, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। धनु राशि के जो जातक हैं, राहु महाराज की जो तीनों दृष्टियां हैं वो आपके कुंडली के किस भाव पे पड़ रही है, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। जो राहु महाराज की 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 9वीं दृष्टि है, ये आपके कुंडली के किस भाव पे पड़ रहा है, हम इस पे भी विश्लेषण करेंगे। राहु महाराज धनु राशि के जातक को मारक की दृष्टि से देखते हैं या कारक की दृष्टि से देखते हैं, एक एक करके बारीकी से चर्चा करते हैं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, राहु महाराज कुंडली के कलयुग में प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। राहु महाराज एकलौते ऐसे ग्रह हैं जो आपके भविष्य को सुधारते हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा कुंडली में यदि कोई मान्य रखता है तो वो है राहु। राहु आपको राजा बना सकता है। राहु यदि कुंडली में खराब भाव में बैठ गया, गलत रिजल्ट दे रहा है, तो आपको भिखारी भी बना देगा, इसमें कोई शंका नहीं है। राहु महाराज की जो दृष्टियां हैं वो आपके कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ रहा है। राहु महाराज की दृष्टि 5वीं दृष्टि ये आपके अष्टम भाव पे पड़ रहा है। राहु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कर्म के भाव पे पड़ रहा है। राहु महाराज की 9वीं दृष्टि ये आपके लाभ के भाव पे पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि राहु महाराज की जो दृष्टियां हैं 5वीं, 7वीं, 9वीं, वो आपको किस भाव पे क्या परेशानी दे रही हैं। राहु महाराज इस समय उत्तर भाद्रपद जो शनि का नक्षत्र है उस पे गोचर करने जा रहे हैं। जुलाई महीने से 8 जुलाई से ही गोचर कर चुके हैं। अगले 8 महीने तक राहु महाराज शनि के नक्षत्र पे रहेंगे। धनु राशि के जो जातक हैं, राहु महाराज इनको मारक की दृष्टि में रखते हैं, क्योंकि धनु राशि के जो जातक हैं इनके जो स्वामी हैं वो है गुरु महाराज। जिस जातक के स्वामी गुरु महाराज रहते हैं, सूर्य महाराज रहते हैं, चंद्रमा रहते हैं, मंगल रहते हैं या सूर्य रहते हैं, ऐसे जातक को राहु महाराज हमेशा गलत रिजल्ट देते हैं। कलयुग में राहु महाराज कुंडली के सबसे प्रबल ग्रह माने जाते हैं। कुंडली में यदि सूर्य मजबूत रहते हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है, लेकिन यदि कुंडली में राहु मजबूत रहता है तो आपको नेता बना देता है, अभिनेता बना देता है, सिद्धि दे देता है, प्रसिद्धि दे देता है। कलयुग में राहु आपको राजा बना देता है, जबकि सूर्य मजबूत रहता है तो आप अपने कुंडली को मजबूत करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के समय में कलयुग के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, यदि कोई एक बड़ा नेता है, क्या उसके सामने किसी आईपीएस अफसर का या किसी पुलिस वाले का कोई बोलबाला चलता है क्या? एक पुलिस अधिकारी किसी नेता के सामने या किसी अभिनेता के सामने, जो बड़ा स्टार है, उसके सामने कुछ चल सकती है क्या? तो कलयुग का जो राजा है कुंडली का वो है राहु। शनि और राहु इस समय यदि आपके कुंडली में कलयुग में अच्छा रहेंगे तो ही आप अपने जीवन में विकास कर पाओगे और आप अपने जीवन की सुख सुविधा को बढ़ा सकोगे। कलयुग में राहु, केतु, शनि ये प्रबल रूप से आपको मजबूत बनाते हैं। केतु जो आपके संतान को देखते हैं, केतु जो आपके मोक्ष को देखते हैं, केतु महाराज जो आपके अंदर शांति, समृद्धि और जो शक है ना, किसी पर संदेह करना, ये सब राहु कंट्रोल कर रहे हैं इस समय। सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में लोग मांस मदिरा का सेवन कम करते थे, इसलिए राहु, शनि ये मलिक्ष ग्रह में आते थे, इतना ज्यादा इनका बोलबाला नहीं चलता था। लेकिन कलयुग में 75% लोग ऐसे हैं जो पाप कर्म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मांस मदिरे का सेवन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं राहु आपके कुंडली में प्रबल रूप से मजबूत हो रहे हैं। तो आप राहु को मजबूत मत करिए, बस उन्हें शुभ परिणाम देने के लिए विवश करिए। कलयुग में राहु आपके कुंडली में पहले से ही मजबूत है, आपको राहु को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है, बस वो आपके लिए शुभ परिणाम दे, इस तरीके से आपको उपाय करना है। राहु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके
अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो यहां पर राहु महाराज आपके रोग दोष को बढ़ाएंगे। राहु महाराज इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 7म भाव अर्थात जहां से कर्म देखा जाता है 10म भाव पे पड़ रहा है, जहां के कारक देव शनि महाराज हैं। यहां पर आपका कर्म आपके पिता के बीच में आपका अनबन होगा और यहां पर आपको सुधारने की आवश्यकता है। यदि आप अपने पिता के साथ अच्छे विचार चाहते हैं और नौकरी में, बिजनेस में, व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो राहु को मजबूत कर लीजिएगा। लाभ का प्रमाण आपका बढ़ेगा, क्योंकि राहु महाराज की दृष्टि जब 3रे भाव पे पड़ती है, 6ठे भाव पे पड़ती है, 9वें भाव पे पड़ती है और कुंडली के 11वें भाव पे पड़ती है, तब आपके लाभ में वृद्धि करते हैं, या जिस भाव में देखते हैं उस भाव में वृद्धि करते हैं। तो यहां से राहु महाराज एकादश भाव में डाल के आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। अचानक धन की वृद्धि बढ़ सकती है, बीच बीच में आपको अचानक लाभ भी राहु महाराज दिलाएंगे, लेकिन पिता के साथ आपका नहीं बनेगा, व्यापार में घाटा रहेगा, लेकिन अचानक आपको लाभ भी दिला सकते हैं। अचानक कुछ स्कीम लग जाएगी या बड़ा धंधा एक ही दिन में आपको हो जाएगा। त्योहार पे बड़ा धंधा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको लाभ अचानक मिल सकता है। तो अचानक लाभ के भी योग बना रहे हैं। पिता के कर्म के साथ आपको विवाद रहेगा। 5म भाव रोग दोष में वृद्धि करेंगे तो खर्च भी आपका बढ़ेगा। तो यहां पर राहु को मजबूत कैसे करें? राहु को मजबूत करने के लिए आपको मैं महा उपाय बता रहा हूं। महा उपाय को आप जरूर करिएगा। महा उपाय में आपको बस इतना करना है कि बजरंग बली को मजबूत करना है, बजरंग बली की स्तुति करनी है। सुंदरकांड यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें लिखा है कि निश्चर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गई, जीव जन तुझे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई, गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन छरकाई, सोई छर हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत है चीना, ताहि मारि मारुत सुदबीरा, बारिधि पार गयहु मत धीरा। जिस समय बजरंग बली लंका में जा रहे थे सीता माँ का पता लगाने के लिए, उसी समय समुद्र में एक सिंहिका नाम की राक्षसी थी जो राहु की माता है। उसके अंदर एक ऐसा वरदान था, यदि वो किसी की परछाई को पकड़ ले तो वो आगे और पीछे नहीं हो पाता था, उसे उसका भक्ष बनना पड़ता था। इसीलिए बजरंग बली की परछाई को उसने पकड़ लिया। पर बजरंग बली अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृषाणम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सिंहिका का वध किया और सीता माँ का पता लगा लिया। तो राहु की माता का हत्या बजरंग बली ने किया, वध किया। तो यहां पर राहु डरता है। जब बचपन में बजरंग बली सूर्य का भक्ष करने के लिए, सूर्य का भोग करने के लिए छलांग लगाया, उस समय राहु भी ग्रहण लगाने के लिए सूर्य की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बजरंग बली के वेग के सामने, बजरंग बली के शक्ति के सामने राहु की एक नहीं चली। तो राहु यहां पर भी परास्त हो गया था। राहु प्रबल रूप से बजरंग बली से डरता है। यदि आपके कुंडली में राहु गलत परिणाम दे रहे हैं, राहु को मजबूत मत करिए, बस बजरंग बली की स्तुति करिए, राहु आपको शुभ परिणाम देगा डर की वजह से। तो यहां पर आप बजरंग बली की पूजा कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान राहु के गुरु हैं। तो जब आप शंकर भगवान की पूजा करेंगे, शिव जी की स्तुति करेंगे, तो राहु आपको शुभ परिणाम देगा। काल भैरव की पूजा करिए। काल भैरव की पूजा करने के लिए आपको शिव जी की स्तुति करनी चाहिए और काल भैरवाष्टकम का आपको ध्यान करना चाहिए। इससे भी आपके कुंडली के जो राहु हैं वो मजबूत होते हैं और आपको शुभ परिणाम देते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।